हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ध्वनि उत्पादक किसी वेग से स्थिर श्रोता की ओर आकर दूसरी ओर उसी वेग से चला जाता है। यदि ध्वनि उत्पादक के निकट आते समय तथा दूर जाते समय की आवृत्तियों का अनुपात 7/5 हो तो ध्वनि उत्पादक का वेग ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है ध्वनि में डॉपलर प्रभाव पर। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव। चलिए बच्चों, पहले हम समझते हैं कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, तब श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। और बच्चों, आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। यदि ध्वनि स्रोत के द्वारा उत्पन्न की गई तरंग की वास्तविक आवृत्ति न्यू हो और श्रोता को प्रतीत होने वाली आभासी आवृत्ति न्यू डैश हो, तो बच्चों यहां पर आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात होता है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग बटे स्रोत के सापेक्ष ध्वनि के वेग के अनुपात के बराबर। जहां पर बच्चों v है ध्वनि का वेग, जो कि सदैव स्रोत से श्रोता की ओर होगा। और बच्चों यहां पर vs हमने लिया है स्रोत का वेग और vo है बच्चों श्रोता का वेग। तो बच्चों अब हम मूल अवधारणा को समझ चुके हैं, हम डॉपलर प्रभाव को समझ चुके हैं और यहां पर उपयोग में आने वाले सूत्र को हमने लिख लिया है। और अब हम तैयार हैं बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए। देखिए बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ध्वनि उत्पादक किसी वेग से एक स्थिर श्रोता की ओर आकर दूसरी ओर उसी वेग से चला जाता है। अतः बच्चों ये है हमारा श्रोता, जो कि प्रश्नानुसार है स्थिर, यानी vo का मान हो जाएगा 0। s मान लीजिए है ध्वनि का स्रोत, तो पहले o आ रहा है श्रोता की ओर, उसके बाद बच्चों वो क्या होगा, उससे दूर जाने लगेगा। यही तो रीत है बच्चों, जो आया है वो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि प्रश्न आगे क्या कह रहा है कि यदि ध्वनि उत्पादक के निकट आते समय तथा दूर जाते समय की आवृत्तियों का अनुपात 7/5 हो तो ध्वनि उत्पादक का वेग ज्ञात कीजिए। अतः बच्चों हमें ज्ञात करना है vs का मान। चलिए मान लेते हैं कि जब वो पास आ रहा है तब की वास्तविक आवृत्ति, क्षमा कीजिएगा, आभासी आवृत्ति न्यू 1 है। तो हम लिख लेते हैं कि माना पास आते समय आभासी आवृत्ति कितनी बच्चों, न्यू 1, हम ये मान लेते हैं। और मान लीजिए दूर जाते समय आभासी आवृत्ति मान लीजिए बच्चों न्यू 2 है। और बच्चों वास्तविक आवृत्ति तो हम न्यू लेंगे, वास्तविक आवृत्ति तो न्यू रहेगी दोनों ही स्थितियों में। बच्चों देखिए, ध्वनि का वेग हम सदैव किधर लेते हैं, आपको मालूम है, अभी हमने बताया मूल अवधारणा में कि सदैव हम लेंगे ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर। तो इस स्थिति में ध्वनि का वेग की दिशा ये हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम देखें कि न्यू 1 क्या होगा और फिर हम देखेंगे कि न्यू 2 का मान क्या होगा। पहले न्यू 1 बच्चों देखिए क्या होगा, न्यू 1 बटे न्यू आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात बच्चों v प्लस माइनस vo, चूंकि यहां पर vo का मान 0 है। अब देखिए बच्चों इस स्थिति में ध्वनि का जो वेग है स्रोत के सापेक्ष कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही वेग एक ही दिशा में है
और जब वेग एक ही दिशा में हो बच्चों, तब आभासी क्षमा कीजिएगा, तब अपेक्षित वेग के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो बच्चों यहां पर जो न्यू1 है, यानी कि जो आभासी आवृत्ति है बच्चों, ये हो जाएगी न्यू v बटे v माइनस वी एस के। यह है पास आते समय आभासी आवृत्ति। बच्चों दूर जाते समय देखिए क्या होगा, न्यू2 बटे न्यू v बटे v प्लस वी एस। बच्चों हम प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि इस स्थिति में वी एस और v दोनों की दिशाएं विपरीत है, और जब दो वेग विपरीत दिशा में हो तब अपेक्षित वेग निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो बच्चों यहां से न्यू2 का मान जो मिलेगा हमें, न्यू2 बराबर मिलेगा न्यू v बटे v प्लस वी एस। और बच्चों प्रश्न में क्या कहा गया है, पास आते समय और दूर जाते समय की आवृत्तियों का अनुपात 7/5 है। अतः बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम न्यू1 को भाग देने वाले हैं न्यू2 से। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहां पर v बटे हो जाएगा v माइनस वी एस, और ये हो जाएगा v बटे v प्लस वी एस। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां से क्या कट जाएगा, v और v तो कहानी खत्म। और यहां से बच्चों हमें आगे मिलेगा न्यू1 भागित न्यू2 बराबर, बच्चों हर का हर अंश बन जाता है, तो v प्लस वी एस बटे v माइनस वी एस। अब यहां पर बच्चों न्यू1 बटे न्यू2 का मान प्रश्नानुसार है 7/5। तो चलिए मान रख दें, 7/5 बराबर है v प्लस वी एस बटे v माइनस वी एस। बच्चों हमें वी एस का मान तो ज्ञात करना है, v जो है ध्वनि का वेग है, जो कि हम लेंगे 330 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए पहले इसे हल कर लें, सरल कर लें, उसके बाद हम मान रखेंगे। बच्चों टीरिया गुणा करने पे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 7v माइनस 7vs बराबर 5v प्लस 5vs। तो 7v में से 5v जाएगा बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2v। और जब ये माइनस इस साइड जाएगा बच्चों, ये जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब ये धन हो जाएगा, तो 5 और 7 हो जाएगा बच्चों 12vs। यानी कि बच्चों vs का मान हमें मिल जाएगा 2/12v। और बच्चों ये कट जाएगा, तो 1 कम 6 दूनी। अतः बच्चों यहां पर स्रोत का वेग है ध्वनि के वेग का 1/6। चलिए अब यहां मान रख दें, 1/6 गुणा 330, और बच्चों इसे हल करने पर 6 कम ये 55 से चला जाएगा, तो वी एस बराबर बच्चों हमें मिल जाएगा 55 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, अतः बच्चों यहां पर ध्वनि उत्पादक का वेग होगा 55 मीटर प्रति सेकंड। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।